वेलकम स्टूडेंट्स, एक ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें। आज की क्लास में हम अपने रिसर्च का नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज हम तीसरा टॉपिक जो क्लास हम किताब के बुक से हिसाब से पढ़ रहे हैं उसमें तीसरी क्लास है, उसके बारे में बात करेंगे। सेकंड क्लास कंप्लीट हो गई। कल की क्लास अगर वॉच नहीं की तो अच्छे से वॉच कर लो और प्लेलिस्ट में जाकर रिसर्च की सारी क्लासें अच्छे से वॉच कर लो, जिससे आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आएगी। तो पिछली क्लास का एक रिवीजन कर लेते हैं। पिछली क्लास में कोड ऑफ एथिक्स के बारे में बात की थी। कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं? मोरल प्रिंसिपल होते हैं जो रिसर्चर को फॉलो करने होते हैं जब कोई भी रिसर्च या नर्सिंग रिसर्च करवाता है। क्यों? जो जिसके अंडर स्टडी कर रहा है उस सब्जेक्ट के राइट्स को सेव करने के लिए 4 प्रिंसिपल दिए थे एएनए ने: ऑटोनॉमी, जस्टिस, नॉन मालफिसेंस और बेनिफिसेंस। वो उन चारों को जो 10 ईयर्स में एएनए की गाइडलाइन थी रिवाइज किए गए थे, उनको 1995 में कोड ऑफ एथिक्स में 3 कोड ऑफ एथिक्स दिए गए, इंक्लूड किए गए थे: कोड ऑफ एथिक्स ऑफ द बेनिफिसेंस, कोड ऑफ एथिक्स ऑफ द जस्टिस और कोड ऑफ एथिक्स ऑफ द ह्यूमन डिग्निटी। वो तीनों प्रिंस चारों को 3 टाइप में रूप में दे दिया था। अगर वो क्लास अगर अभी तक वॉच नहीं की तो उसको वॉच कर ले। आज हम नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे रिसर्च प्रॉब्लम। अब आपको ये बताने की जरूरत है नहीं कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है। रिसर्च प्रॉब्लम रिसर्च के दौरान आने वाली प्रॉब्लम नहीं है। जिस टॉपिक के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं उसको बोलते हैं रिसर्च प्रॉब्लम। तो आज की क्लास में रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। तो पहले हम इसका इंट्रो देख लेते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है। अभी तक बहुत से स्टूडेंटों को यही पता नहीं कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या, वो सब यही सोचते होंगे कि रिसर्च प्रॉब्लम यानी जो स्टडी कर रहे हैं उसके दौरान आने वाली प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको रिसर्च प्रॉब्लम बोलते हैं। नहीं, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। रिसर्च प्रॉब्लम वो होती है जिस टॉपिक के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे हम प्रिवलेंस डिस्कवरी स्टडी करें, पिनसाइट इन्फेक्शन का इफेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल स्केलेटल फिक्सेशन। तो जो स्टडी कर रहे हैं, इफेक्ट चेक कर रहे हैं पिनसाइट इन्फेक्शन का, तो वो क्या हो गया? अपनी रिसर्च प्रॉब्लम हो गई इस टाइप से, ना कि रिसर्च के दौरान आने वाली प्रॉब्लम। तो पहले हम इंट्रो देख लेते हैं। इंट्रो में आप नोट डाउन करो रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है। रिसर्च प्रॉब्लम is a question. Research problem is a question that have researcher want to answer. रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है? एक क्वेश्चन होता है। प्रिवलेंस रेट चल रही है पिनसाइट इन्फेक्शन की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो रहा है ना। डिक्लेरेटिव वो बात की बात है, इंट्रोगेटिव डिक्लेरेटिव वो नेक्स्ट क्लास में बात करें। लेकिन एक क्वेश्चन ही तो होता है। रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है? क्वेश्चन होता है। रिसर्च क्यों कर रहे हैं? कोई क्वेश्चन है, कोई मतलब प्रॉब्लम है, उसका सोल्व आउट करने के लिए क्वेश्चन है। पिनसाइट इन्फेक्शन से ये हो सकता है क्या? पिनसाइट सोच रहे हैं तो उसके बारे में रिसर्च करके पता लगाएंगे कि पिनसाइट इन्फेक्शन, पिन एक्सटर्नल स्केलेटल फिक्सेशन में जो पिन यूज की जाती है उससे पिनसाइट इन्फेक्शन होता है या नहीं। तो पता लग गया आपको। रिसर्च प्रॉब्लम इज क्वेश्चन दैट अवर रिसर्चर वांट्स टू आंसर। एक और देख लेते हैं, सेकंड और डाल के लिख लो, एक और अच्छे से आपको अच्छे से वो समझ में आ जाएगी। रिसर्च प्रॉब्लम इज ए क्वेश्चन प्रॉब्लम इज ए क्वेश्चन दैट हैव रिसर्चर वांट्स टू सोल्व। जिसको रिसर्चर क्या करता है, करना चाह रहा है, सोल्व करना चाह रहा है। तो रिसर्च प्रॉब्लम आपको अच्छे समझ में आ गया। रिसर्च प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन है जिसको रिसर्चर क्या करना चाहता है, उसका आंसर लेना चाहता है। यह एक क्वेश्चन है जिसको रिसर्चर सोल्व करना चाहता है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू पर देखेंगे हम कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है। एक एग्जांपल देखो, ए डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ द प्रिवलेंस ऑफ द पिनसाइट इन्फेक्शन। एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर रहे हैं किसके? प्रिवलेंस के लिए, पिनसाइट इन्फेक्शन अमंग कहां पर? पेशेंट विथ एक्सटर्नल स्केलेटल फिक्सेशन एडमिटेड इन ऑर्थोपेडिक वार्ड। अमंग कहां पर? पेशेंट एडमिट हुआ जिनके क्या किया गया है? विथ एक्सटर्नल स्केलेटल फिक्सेशन। जो एक्सटर्नल स्केलेटल फिक्सेशन में जो पिन यूज की जा रही है उसका इन्फेक्शन, पिनसाइट इन्फेक्शन पे क्या इफेक्ट है वो चेक करने के लिए
क्या कर रहे हैं हम, रिसर्च कर रहे हैं। और इसको डिलिमिट कर दिया, यहीं पर देखो डिलिमिट कैसे कर दिया, कहाँ पर, ऑर्थोपेडिक वार्ड, कहाँ पर, नेहरू हॉस्पिटल जयपुर राजस्थान में। ऐसा तो स्केलेटल मस्कुलर फिक्सेशन का बहुत चीज़ है, बहुत वहाँ पर चेक थोड़ी कर पाएंगे, वो रिसर्च ब्रॉड टॉपिक हो जाएगा। लेकिन रिसर्च में क्या है, गुड रिसर्च के साइन, उसको नैरो करो, उसको डिलिमिट कर देना। डिलिमिट कर दिया कि कहाँ पर, ऑर्थोपेडिक वार्ड ऑफ नेहरू हॉस्पिटल, नेहरू हॉस्पिटल में भी ऑर्थोपेडिक वार्ड में, उसमें स्केलेटल मसल फिक्सेशन का पिन साइट इन्फेक्शन पे इफेक्ट देख रहे हैं। तो यह क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। और जिसका रिसर्चर क्या चाह रहा है, आंसर चाहता है। ये क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, जिसको रिसर्चर क्या करना चाहता है, सोल्व करना चाहता है। तो रिसर्च प्रॉब्लम आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब इसमें इतना कुछ है नहीं, एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया। अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम होती क्या है। ये तो इंट्रो देख लिया, रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है। एक क्वेश्चन होता है जिसका रिसर्चर वांट टू आंसर। रिसर्च प्रॉब्लम इज क्वेश्चन या प्रॉब्लम जिसको रिसर्चर क्या करना चाहता है, सोल्व करना चाहता है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल अच्छे से लिख लो आप, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। डेफिनेशन, अब डेफिनेशन देख लेते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, इंटरोगेटिव प्रॉब्लम इज ए इंटेरोगेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट, सेंटेंस बोल सकते हो या स्टेटमेंट बोल सकते हो, दैट आस्क टू रिलेशनशिप, जो क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है बिट किसमें, बिटवीन टू एग्जिस्टिंग वेरिएबल। दो एग्जिस्टिंग वेरिएबल है, उनमें रिलेशनशिप बताता है। ये डेफिनेशन किसके अनुसार देख रहे हैं हम, अकॉर्डिंग कैरलिंगर। ये डेफिनेशन कैरलिंगर ने दी थी, अकॉर्डिंग कैरलिंगर। क्या है, क्या लिख दिया सर, ये रिसर्च प्रॉब्लम इज ए इंटेरोगेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट दैट हैव आस्क्ड फॉर द रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप बताता है दो एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स के बीच में, उसी को बोलते हैं रिसर्च प्रॉब्लम। अब ये क्या है, एक रिसर्च प्रॉब्लम है ना, भाई पिन एक्सटर्नल स्केलेटल फिक्सेशन लगा रखा है, जिन पेशेंट्स ने एडमिट हुए हैं उनमें पिन साइट इन्फेक्शन का खतरा कितना है, क्या है, वो पिन साइट इन्फेक्शन कर सकता है या नहीं भी कर सकता, तो उसके बारे में वो क्या हो गए, रिसर्च प्रॉब्लम हो गई। इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, पूछ रहा है ना, क्वेश्चन ही तो है वो, जिसको रिसर्चर क्या करना चाहता है, सोल्व आउट करना चाहता है, तो वो क्या हो गया, रिसर्च प्रॉब्लम। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इसको बोल सकते हैं क्या, रिसर्च प्रोसेस। जो रिसर्च प्रोसेस की 15 स्टेप देखी थी, स्टेप ऑफ द रिसर्च प्रोसेस अपना टॉपिक है, 2 या 3 टॉपिक पहले क्लास अपनी, उसमें फर्स्ट टॉपिक क्या था, फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। तो इसको क्या बोल सकते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम को, इट इज ए फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। इसको क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस, इट इज फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है रिसर्च प्रोसेस की, फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, क्योंकि रिसर्च प्रॉब्लम या जो हम रिसर्च करना चाह रहे हैं वो ही नहीं है, टॉपिक ही नहीं है, उसके बजाय आगे हम रिसर्च प्रोसेस कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये तो फर्स्ट स्टेप है रिसर्च प्रोसेस की, और ये मोस्ट चैलेंजिंग स्टेप्स ऑफ आरपी। रिसर्च प्रोसेस की सबसे मोस्ट चैलेंजिंग स्टेप कौन सी होती है, रिसर्च प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। क्योंकि इसमें क्या क्या ध्यान रखना होता है कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट का पता होना चाहिए, एरिया ऑफ द इंटरेस्ट कि इंटरेस्ट है या नहीं है, और इसमें नॉलेज, सब चीजें अनिवार्य है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं और रिसर्च करनी चलेगी तो वो रिसर्च कंप्लीट थोड़ी हो पाएगी। उसमें फॉर्मुलेशन करने के लिए नॉलेज होना चाहिए,
भाई क्वेश्चन कैसे बोलो, टॉपिक कैसे सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए फॉर्मुलेशन करने के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, कोई पर्सन एक्सपर्ट्स होना चाहिए, उसको क्रिएटिविटी होनी चाहिए, एक्टिविटी मोटिवेशन होना चाहिए, तभी तो फॉर्मुलेशन कर पाएगा रिसर्च प्रॉब्लम या क्वेश्चन का। तो ये सबसे मोस्ट चैलेंजिंग स्टेप होती है और इट इज ए फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। अब ये प्रॉब्लम जो मैंने बताया था अभी, ए डेस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ द प्रिवलेंस ऑफ द पिनसाइट इन्फेक्शन अमंग टू द रिसर्च एक्सटर्नल स्केटर फिक्सेशन एडमिटेड इन द ऑर्थोपेडिक वार्ड ऑफ द एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर राजस्थान। तो वो जो एग्जाम्पल बताया था वो पूरा फॉर्मेट उसको क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेकिन दो चीज़ें, प्रॉब्लम स्टेटमेंट और रिसर्च प्रॉब्लम। प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो पूरी चीज़ हो गई और रिसर्च प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम स्टेटमेंट का पार्ट। एक बार नोट डाल के लिख लो, नोट डालो एक, प्रॉब्लम स्टेटमेंट और प्रॉब्लम स्टेटमेंट और रिसर्च प्रॉब्लम एंड रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड रिसर्च प्रॉब्लम क्या होते हैं, यूज होते हैं साइनोनिमसली, यानी ये एक दूसरे के पर्यायवाची यूज होते हैं। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो दोनों मतलब यूज होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, क्वाइट डिफरेंस होता है, बट इट इज क्वाइट डिफरेंस क्या, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक लार्ज टॉपिक है और रिसर्च प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट का पार्ट है, भी आपको ध्यान रखना होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, पहले इंट्रो देख लिया, रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है। रिसर्च प्रॉब्लम में क्वेश्चन होता है जिसका आंसर रिसर्चर जानना चाहता है, दैट है वांट टू द रिसर्चर आंसर। रिसर्च प्रॉब्लम क्वेश्चन होता है जिसको रिसर्चर सोल्व करना चाहता है। डेफिनेशन देखा, रिसर्च प्रॉब्लम इज इंटरोगेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट दैट हैव इंटरोगेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट दैट हैव आस्क फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन टू एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है। और ये फर्स्ट स्टेप होती है रिसर्च प्रोसेस की, और ये मोस्ट चैलेंजिंग स्टेप होती है, क्योंकि आपको पता है ऐसे ही तो कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं कर सकता, ऐसे ही कोई जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है या रिसर्च प्रॉब्लम है वो नहीं बना सकता। उसके लिए एक्सपर्ट होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, उसमें नॉलेज होनी चाहिए। तो ये मोस्ट चैलेंजिंग स्टेप होती है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट नाम आया है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या क्या किस चीज़ को या रिप्रेजेंट करता है वो देख लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो अभी वो देखा था ना, एग्जाम्पल देखा था, ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ द पिनसाइट इन्फेक्शन, वो एग्जाम्पल देखा था ना, अमंग टू द एक्सटर्नल स्केलेटल फिक्सेशन एडमिटेड इन द ऑर्थोपेडिक वार्ड, तो उसका इफेक्ट देख रहे हैं, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है वो देख लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज रिप्रेजेंट, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, व्हाट इज द लैकिंग, उसमें क्या क्या कमी रह गई, व्हाट इज लैकिंग। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसमें मतलब क्या कमी रह गई, व्हाट इज द लैकिंग उसको रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन पूछता है, इंटरोगेटिव बताया था ना अभी, पूछा था ना इसके क्या इफेक्ट होगा, अबाउट क्वेश्चन, क्या कमी रह गई, क्या क्वेश्चन है, और वो क्या होता है, वेल स्ट्रक्चर्ड होता है ना, वेल स्ट्रक्चर्ड ही था ना, वो पूरा क्वेश्चन सेट देखा था, वो एग्जाम्पल दिया था मैंने, बताया था एग्जाम्पल को लिख भी लो, और उसमें क्या सोल्व करना है, व्हाट इज टू बी सोल्व वो भी बताता है, व्हाट इज टू बी सोल्व। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करता है क्या क्या चीज, कि उसमें क्या कमी रह गई, व्हाट इज द लैकिंग, वो क्या आंसर चाहता है, व्हाट इज द लैकिंग। सेकंड अबाउट क्वेश्चन के बारे में क्या बता रहा है, क्या चीज़ है ये, वो वेल स्ट्रक्चर्ड होता है, और व्हाट इज टू बी सोल्व, उसको सोल्व किया जा सकता है या नहीं। अब ये तो देख लिया कि ये इसके क्या क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट क्या क्या रिप्रेजेंट करता है।
अब देखेंगे हम कंपोनेंट ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। अगला पॉइंट डालो, कंपोनेंट ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट? वो क्या होता है? टाइटल ऑफ द स्टडी, हमने एग्जांपल के द्वारा देख लिया था कि हमें क्या स्टडी करना है, उसका टाइटल होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, टाइटल ऑफ द स्टडी। रिलेवेंस ऑफ स्टडी, स्टडी में रिलेवेंस दिखाता हो, वो क्या होता है? डिलिमिटेड होता था। हमने पिन साइट इन्फेक्शन का चेक तो कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में देखा था ऑर्थोपेडिक वार्ड, कहाँ पर चेक कर रहे हैं? और डिलिमिट कर दिया ना एरिया को, ज्योग्राफिक एरिया को, या कैसे भी एरिया को मतलब डिलिमिट कर दिया ना। ऑर्थोपेडिक वार्ड कहाँ पर? नेहरू हॉस्पिटल, SMS हॉस्पिटल। कहाँ पर एरिया? ज्योग्राफिक एरिया जयपुर। वैसे तो बहुत सारी स्किल में उन पे थोड़ी कर रहे हैं। वो क्या क्या कंपोनेंट? डिलिमिटेड होना चाहिए, रिलेवेंस ऑफ द स्टडी, टाइटल ऑफ द स्टडी, ऑब्जेक्टिव और लास्ट है स्कोप ऑफ द रिसर्च। उसमें क्या होना चाहिए? रिसर्च का स्कोप होना चाहिए। ये उसके कंपोनेंट होते हैं। क्या क्या चीज देख लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में? कंपोनेंट देख लिए, और उसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है वो देख लिया। पहले हमने देखा प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज रिप्रेजेंट कि उसमें क्या कमी रह गई, व्हाट इज द लैकिंग, क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्वेश्चन, और उसको सोल्व किया जा सकता है या नहीं, व्हाट इज द कैन बी सोल्व, और वो क्या होता है? वेल स्ट्रक्चर होता है। सेकेंड हमने देखा कि कंपोनेंट ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? टाइटल ऑफ द स्टडी होता है, वो रिलेवेंस रखता हो आपस स्टडी में, वो डिलिमिटेड होता हो, ऑब्जेक्टिव होता हो, और स्कोप होता हो उसमें रिसर्च का। तो ये अपनी रिसर्च प्रॉब्लम का छोटी सी क्लास थी। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे रिसर्च प्रॉब्लम में। अपनी क्लास यहीं पर खत्म होती है। एक बार मैं आपको रिसर्च प्रॉब्लम का थोड़ा डेफिनेशन वापस बता देता हूँ। रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट होता है दैट हैव आस्क्ड टू द रिलेशनशिप बिटवीन टू एग्जिस्टिंग वेरिएबल। मतलब रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है? क्वेश्चन होता है जिसका रिसर्चर वांट टू आंसर, जिसको रिसर्चर आंसर सोल्व करना चाहता हूँ, रिसर्च प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ए डिस्क्रिप्टिव स्टडी अमंग टू द पिन साइट इन्फेक्शन। एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ द पिन साइट इन्फेक्शन किसके ऊपर? अमंग टू द एक्सटर्नल स्केलेटल फिक्सेशन, जो एक्सटर्नल स्केलेटल फिक्सेशन करवा रहे हैं, जहाँ पर पिन बॉडी के अंदर डाली जाती है, उसके ऊपर। कहाँ पर? डिलिमिटेड कर दिया उसको। प्रॉब्लम स्टेटमेंट की चीज बता रहा हूँ मैं, वो टाइटल ऑफ द स्टडी का टाइटल बता दिया, उसमें रिलेवेंस, स्टडी में रिलेवेंस बता रहा हूँ, डिलिमिटेड कर दिया ना, ऑर्थोपेडिक वार्ड ऑफ द नेहरू हॉस्पिटल या एसएमएस हॉस्पिटल, और ज्योग्राफिक एरिया यानी जयपुर राजस्थान। तो उसमें ऑब्जेक्टिव हो और उसमें रिसर्च के स्कोप हो, वो उसके कंपोनेंट होते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट के। तो धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।